हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जो कि 10 क्वेश्चन है, जो कि 2023 के लिए यानी मैट्रिक क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि इससे पहले हमने आपको बहुत सारा बेसिक चीज हम आपको बताए थे, वो भी निर्देशांक ज्यामिति में। उसको जाकर तो पहले आप देख ही सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा आपका मिलेगा। आज का जो खास है जो कि 3 को क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एकदम गर्दा उड़ा देंगे इस वीडियो में, ठीक है, जो कि मजेदार क्वेश्चन है और एमकेदार 2023 में पक्का पूछेगा 100% के साथ बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है आपका जो क्लास 10th जो है एनसीईआरटी जो आपका मैथ है, जो कि चैप्टर आपका हो गया निर्देशांक, क्या हो गया, ज्यामिति हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि कहिएगा इसमें से चैप्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ओनली फॉर आपका 3 गो ही है, जो कि ओनली फॉर आपका एग्जाम में देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे मान ली कि 7, 8 और 10, इसमें से गारंटी है कि आपका 2023 में पक्का पूछेगा एक क्वेश्चन, पक्का गारंटी के साथ कहते हैं। चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक चीज इसमें ले लेते हैं। अगर आपसे बनाने के लिए कहा, देखो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, अगर कहेगा आपको एक्स अक्ष, अगर कहेगा एक्स अक्ष का समीकरण, तो अगर एक्स अक्ष का अगर समीकरण कहेगा, आराम से y बराबर ले लेना 0। क्या ले लेना? 0, ठीक है। उसके बाद अगर कहेगा आपको y अक्ष, अगर आपसे कहेगा y अक्ष का समीकरण, ठीक है, तो y अक्ष का अगर समीकरण कहा तो भाई आपको x बराबर ले लेना है 0। क्या ले लेना है? 0। अगर x कहा तो y बराबर 0, अगर y कहा तो x बराबर। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा देख लीजिए, सवाल में आते हैं। x अक्ष पर वह बिंदु, यानी x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना की समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब आप लोग जानते हो कि ना, कि समदूरस्थ का मतलब हो गया कि अगर आपके पास अगर 2 बिंदु हैं, ठीक है, उसके बीच वाला जो पोजीशन होती है वही होती है आपका समदूरस्थ, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए आप ना, अगर आपके पास एक रेखा है, ठीक है, रेखा है आपके पास, देख लीजिए ये रेखा है, ठीक है। ये मान लेते यहां पर ये पहला हो गया आपका ए और ये आपका हो गया बी, बी हो गया। ए बी का मान आपको 2 बिंदु दिया, क्या क्या है, तो देखो 2, ठीक है, 2, -5 है, ठीक है। और बाद वाला क्या देख लीजिए, -2, 9 है। इतना तक तो पक्का कि आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है। अगला क्या का देखो, एक्स अक्ष, अगर एक्स अक्ष कहा तो एक्स तो रहेगा ही, y बराबर क्या होगा 0। तो यहां पर जो बीच वाली जो पोजीशन होती है वो आपका होता मान लेते p, और x अक्ष कहा तो x का x ही रहेगा, y बराबर ले लेना है 0। इतना तो कर लीजिएगा, ठीक है, सब कर सकता है इतना, ठीक है। अब आपसे कहा x अक्ष, तो पहले मान लीजिए माना, माना क्या मानेगा, था माना वह बिंदु, माना वह बिंदु P है ना, तक P इंटू एक्स 0 है, इतना मानिएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधे लिख देना है समदूरस्थ है ना, तो लिखिएगा चूंकि समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए हो गया। समदूरस्थ कहता है कि जितना मान इस AP का होगा, जितना मान इस AP का होगा उतना मान PB का होगा। PB बोलो चाहे आप BP बोल लो, सिंपल भाषा है, BP कह दो। हो गया, इतना तक सबको हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको 20 की दूरी बैठाना है। किसकी दूरी? 20 की। AP है ना, तो आप पहले AP की 20 की दूरी बैठा लो। तो कहेगा AP की 20 की दूरी, हाँ AP की 20 की दूरी, तो AP यानी 20 की दूरी हम पहले ही फॉर्मूला में लिखा रखे हैं, ठीक है। कोई भी एक फॉर्मूला लिख लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ये तो AP के लिए हुआ, बराबर BP का क्या है, तो लिखिएगा फिर से रूट, ठीक है, और फॉर्मूला में वही लिखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला बैठा दो, हो गया, ठीक है। अब यहां पर देख ले, पहला बात यहां पर ये जो आपका हो गया x1 हो गया और ये आपका हो गया y1 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर AP है ना, ये आपका हो गया सबसे पहले x2 हो गया और ये आपका क्या हो गया y2 हो गया, हो गया यहां तक। अब यहां तो आप बैठा दीजिएगा मान, देखिए
x2 है, x2 का मान कितने x, x माइनस है माइनस, x1 का मान कितने है 2, तो यहां पर बैठाइएगा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 है, y2 का मान कितने, तो y2 का मान 0 का 0, e वाला माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, इसका स्क्वायर हो गया। चलिए अगला यहां पर चलते क्या हो गया, इधर तो हो गया काम। अब बीपी में आइए, बीपी में सबसे पहली बात देखो, बीपी में यहां पर ई आपका हो जाएगा, सबसे पहले देखो ई आपका हो गया सबसे पहले x1, ठीक है, ये आपको मान लीजिए ना यहां पर y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, ठीक है। अब यहां पर देख लो क्या होगा, सबसे पहली बात x2 है, तो यहां पर x2 का मान क्या है, x2 का मान x है, तो x हो गया। अब उसके बाद देख लो x1 का मान कितने हैं, तो ई वाला माइनस और ई वाला माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, x1 का मान कितने 2, इसका होल स्क्वायर प्लस है प्लस, y2 का मान कितने 0, y2 का मान कितने है 0, माइनस है तो क्या हो गया माइनस, y1 का मान कितने 9। चलिए यहां तक तो आप लोग का कंप्लीट, अभी आपको तो दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, रूट लगा दीजिएगा डायरेक्ट, यहां पर क्या x है, तो x है तो x माइनस 2, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस हो गया, 0 में 5 जुड़िएगा तो 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया बराबर है। बीपी में आइएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका x प्लस 2 है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 में अगर 9 को घटाइएगा तो माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया। अब आइए, अब इसमें ये दिमाग लगता है कि दोनों तरफ यहां पर रूट है, तो दोनों तरफ रूट है ना, तो क्या दोनों तरफ रूट है तो मैं क्या करूं, सिंपल है, क्या करना वर्ग कर देना या वर्गों की तुलना, ठीक है कि ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया। चलिए वर्ग कर देंगे ना, इसका टोपी क्या होगा, हट जाएगा, क्या हट जाएगा टोपी। तो यहां पर देख लीजिए पहली बार x है ना, तो यहां पर आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस है प्लस 5 है तो 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देख लीजिए बराबर है, बराबर का बराबर, ए रूट भी हट गया, बच गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहां पर माइनस 9 का होल स्क्वायर। यहां तक कंप्लीट है, तो कहिएगा बिल्कुल यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत है, कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते, सबसे पहले देख लो x माइनस 2 है, क्या ये जुटेगा, कहिएगा नहीं जुटेगा, क्यों नहीं, एगो चर है, क्या जुटेगा, तो नहीं जुटेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा तब, ये बैठेगा ना फॉर्म पे, यानी a माइनस है, माइनस है तो a माइनस बी के फॉर्म पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab, जहां पर a नजर आवे वहां पर x डालो। तब पहला देखो a स्क्वायर है ना, तो यहां पर सीधा डाल लीजिए x स्क्वायर प्लस b, तब b का मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का मान कितना है x, ठीक है, b तब b का मान कितने है 2, इतना तक तो सही है। ये प्लस है ना, तो प्लस का प्लस, 5 है तो 5 का स्क्वायर जानते हैं 25 हो गया, यहां तक बराबर के इधर हो गया। बराबर की बात, चलिए यहां पे x प्लस 2 है, पहले था x माइनस 2 है, यहां पर x प्लस 2 है, तो बैठेगा a प्लस बी के फॉर्म पे, तो यहां पर पहला हो गया आपका x स्क्वायर प्लस है हो तो प्लस, और 2 है ना, तो यहां पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान कितने x, तो यहां पर रख दीजिएगा x, ठीक है, इंटू b का मान 2 है तो कितना हो गया 2, इतना तक तो सही है, प्लस है तो प्लस, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, क्योंकि माइनस था तो माइनस था, लेकिन पावर में क्या था सम संख्या, इसलिए माइनस माइनस प्लस। क्या यहां तक आप लोग का सही है। चलिए अब देखिए x है तो यहां पर क्या होगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 दूना हो गया 4 माइनस 2 दूना कितना हो गया 4, x है तो क्या हो गया x, प्लस है तो प्लस, 25 है तो 25, बराबर है बराबर, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 2 दूना हो गया 4, ये प्लस है तो प्लस, और 2 दूना कितना हो गया 4, यहाँ x का x और प्लस कितना हो गया 81। तो यहां तक तो होना जाना ना, यहां तक तो कंप्लीट हो गया होगा। अब देखो क्या इसमें करना है, इसमें समान चिन्ह कटता है, कौन चिन्ह, समान, प्लस प्लस का, ax स्क्वायर प्लस का ax स्क्वायर प्लस का, ठीक है।
a4 प्लस का a4 प्लस का। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा -4x, यहाँ पे है +4x। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसका जो चिन्ह है ना समान नहीं है, एक माइनस का और एक प्लस का, नहीं कटेगा। तो आप लिख दीजिएगा माइनस, जो बचा -4x, अब प्लस यहाँ पर 25 का 25 हो गया, बराबर है तो बराबर का बराबर, यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 4 है ना, तो यहाँ पर हो गया 4x, अब प्लस यहाँ पर कितना हो गया 81। अब यहां से हल कर लेंगे। अब चर वाला एक साइड -4x, ये प्लस वाला 4 इधर आएगा तो हो गया आपका -4x बराबर 81 है तो 81, प्लस वाला उधर गया तो माइनस में 25 हो गया। यहां से देख लीजिए तो -4x -4 कितना हो गया -8x हो गया बराबर 81 में से 25 घटेगा तो 11 में से 5 गया तो 6 5 11, बच गया कितना, तब बच गया सबसे पहली बार 7 7 में से 2 गया तो 5 56। तो आप यहाँ पर लिखिए x का वैल्यू 56 है तो 56 8 गुना में चला गया भाग में, ठीक है। तो x बराबर हो गया 8 7 56 यानी -7 हो गया। कहेगा बन गया, तो हाँ जी बन गया, यही तो आंसर चाहिए, ठीक है। तो x का मान आपको कहा था निकालने के लिए, हमने x का मान निकाल लिया, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात लिख लेंगे, अतः वह बिंदु, ठीक है, क्या माने थे तब p इंटू x माने थे ना, तो x के जगह पर -7 और 0 का 0 है आंसर। ये प्रॉपर आप लोग बनाइएगा, प्रॉपर बनाइएगा, 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर से 1 नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छा कभी भी कोई भी सवाल आप बनाते हो तो बढ़िया से कभी घास फंस करना नहीं है। अगर घास फंस आपने किया तो गड़बड़ा गया तब, ठीक है। अगर आपने जो भी चीज बनाया उसको बढ़िया से बनाए, अगर गलत है हमने समझ के गलत है, लेकिन काटपीट नहीं करना, जो है रहने दीजिए, ठीक है। आने वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सबसे पहली बात ये जो क्वेश्चन है बहुत बार, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, या 2021 या 22 इसमें भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। बनेगा कैसे देखिए, y का वह मान निकाले जिसके लिए बिंदु और दिया है आपको ना, और बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी 20 की दूरी यहां पर दिया है कि 10 मात्रक है, ठीक है। तो 10 मात्रक दिया है, तो देखिए y का वह मान निकाले जिसके लिए p और q बिंदु दिया है, तो कहा कि 20 की दूरी 10 मात्रक है, यानी 20 की दूरी यानी p और q का डिफरेंट आपका कितना दिया है 10 मात्रक दिया है। तो आपके पास एक रेखा है, रेखा बना लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए सबसे पहले ये आपका बिंदु दे दिया p, ये p है और ये आपका मान लेते q है, ठीक है। p का मान कितना दिया है तो 2 -3 और q का मान आपको दिया है 10 y, ये दिया है। चलिए, और इसके 20 यानी p और q की 20 की दूरी कितनी दी है 10। अब मान लेते इसका यहां से यहां तक जो दूरी है कितना है 10 मात्रक, कितना है 10 मात्रक है। तो कहिएगा बनेगा कैसे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, लिख दो, सिर्फ लिख देना है दिया, दिया है, क्या दिया है तो देखो PQ, यानी PQ बराबर कितना दिया है 10, बस हो गया। अब क्या करना है, तो आपको पता होगा कि PQ है तो PQ की 20 की दूरी लिख दीजिए ना। तो अब इसके बाद PQ की 20 की दूरी आप फॉर्मूला बैठा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर ना। अब बराबर कितना दिया है 10 दिया, हो गया। अब चलिए ये आपका हो गया x1 और ये आपका हो गया y1 और ये आपका हो गया x2 हो गया और ये आपका क्या हो गया y2 हो, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, कोष्ठ है कोष्ठ x2 का मान कितना दिया है 10, तो x2 के जगह पर रखेंगे 10, माइनस है माइनस, x1 है, x1 का मान कितने 2 का होल स्क्वायर, प्लस है y2 का मान y है तो y2 की जगह पर y, माइनस है माइनस, y1 का मान कितने हैं, अब देखिए y1 का मान निगेटिव है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब बराबर कितना हो गया 10, ये हो गया। अब इस सवाल में ये है, ये रूट ना बहुत दिक्कत करता है क्योंकि रूट को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे वर्क कर देंगे, दोनों तरफ
वर्ग करने वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने का मतलब क्या होगा, तो जब भी हम वर्ग करेंगे तो इसका टोपी क्या होगा, हट जाएगा। तो बचेगा क्या, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y है तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, आप कहिएगा 10 है, तो 10 में क्या रूट है, नहीं है, तो क्या करेंगे, तो 10 का स्क्वायर। अगर रूट रहता तो रूट तो हटता ना, अगर रूट नहीं है तो इसका तो स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे देख लीजिए, 10 में से अगर 2 घट गया तो हो गया 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 है, क्या ये जुटेगा, नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, तो कहेगा एगो चर एगो अक्षर है, बिल्कुल सही बात है। तब क्या होगा, फॉर्म पे बैठेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b, तब b का हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 a का मान y, b का मान 3 हो गया। यहां तक काम हो गया, बराबर है बराबर। 10 का स्क्वायर कितना होगा, कहिएगा 100। क्या यहां तक कोई झंझट, कोई झंझट नहीं है। आप ऊपर में एक ही बार ताकिएगा, 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 8 का स्क्वायर आपका हो गया 64, कितना 64, प्लस है तो यहां पर दे दीजिएगा प्लस, y है तो यहां पर आप दे दीजिएगा y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 तिहाई कितना हो गया 9, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस, 2 तिया हो गया 6, y है तो y अब बराबर हो गया 100। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं देख लीजिए, अब इसके बाद यहां पे काम कर लेते, देखिए 1 मिनट। अब जुटेगा कौन, तो देखो 64 है 9 है, ये दोनों तो जुटेगा, 64 और 9 कितना हो गया 73, प्लस y है तो y स्क्वायर प्लस 6 है तो 6y बराबर हो गया 100। अब पहले क्या करना, पहले आप इस पैटर्न को अच्छे से लिख लीजिए, y है तो y स्क्वायर प्लस 6 है तो 6y, ये प्लस 73 है तो प्लस 73, ये प्लस वाला 100 इधर आ गया तो माइनस में 100 बराबर हो गया 0। बराबर के बाद ना ये 0, ये 100 है ना, ये 100 अचर है ना, इसको खींच लिया, बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब देख लीजिए y स्क्वायर प्लस 6y तो 6y, ठीक है। अब देख लीजिए 100 है बड़ा है, 73 छोटा है ना, तो 100 में से 73 घटाएंगे कितना होगा, माइनस 27 बराबर हो गया 0। कहिएगा ये तो बन गया द्विघात समीकरण, हाँ बिल्कुल बन गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण से आपको फैक्टर बनाना है, ठीक है। चलिए इसको आप मिटाते हैं। अब ये बनेगा कैसे, तो देखिए हम एक वीडियो बनाए थे वो भी फैक्टर का, बहुत शानदार। फैक्टर में कुछ नहीं करते हैं, हमेशा शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करो, अगर बीच में अगर माइनस है, अगर बीच में अगर माइनस है तो भाई बीच में, अगर बीच में लास्ट में देखो, लास्ट में अगर माइनस है तो ये घट कर आना चाहिए, अगर लास्ट में माइनस है तो घटा कर लाना है, अगर प्लस है तो जोड़ कर लाना, ओनली 4, क्योंकि आपको ये वाला चिन्ह से कोई लेना देना है, शुरू वाला चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, हमेशा लास्ट वाला चिन्ह, प्लस है जोड़ कर लाना होगा बीच वाला, अगर माइनस है बीच वाला घटाकर, तो कहिएगा तो माइनस है तो घटा कर लाना कितने 6, तो 27 है, तो सीधे दिमाग में बैठा लीजिएगा y स्क्वायर प्लस न, यानी 9 माइनस 3, 9 में से 3 घटा तो 6, 9 तिया 27, y तो y, अब माइनस 27 बराबर हो गया 0। अब यहां पर देख लीजिए y स्क्वायर प्लस 9 है तो 9y हो गया, माइनस है तो माइनस 3y का y, अब माइनस 27 बराबर हो गया 0। अब यहां से क्या कॉमन ले लीजिएगा, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा y, क्यों, क्योंकि इसमें y स्क्वायर, यहाँ पे 9y है, पहले कॉमन अचर होती है, लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ओनली फॉर y कॉमन, दो में से एगो प्लस है प्लस, ये y तो निकल गया, बच गया 9, माइनस से माइनस 3 का 3, ठीक है, y है तो y, माइनस माइनस प्लस 3 नमा 27, ठीक है, बराबर हो गया 0। अब क्या करना है, दोनों में से बक्सा में से कोई एगो ले लीजिएगा, तो y प्लस 9, ठीक है, और बाहर वाला y माइनस 3 बराबर 0। कभी भी अगर आप फैक्टर बनाते हो, हमेशा एग्जाम में देखिएगा, हमेशा एक द्विघात समीकरण से फैक्टर पूछता है, वो भी हर एक साल। लेकिन फैक्टर में एक ही चीज आप याद रखिएगा कि फैक्टर अगर हम बनाते तो मैं आंसर अपने खुद से कैसे देख लो। हमने बोला कि जो बक्सा, देखो जो बक्सा शुरू वाला में होगा वो हर हाल में, जो बक्सा शुरू में होगा वो हर हाल में लास्ट वाला में भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर है, अगर दोनों बक्सा सेम है तो मेरा फैक्टर सही है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहां से मूल निकाल दीजिएगा,
यदि y, तो y प्लस 9 बराबर हो गया 0, तो y बराबर 0 प्लस वाला गया तो -9, तो y बराबर हो गया -9 हो गया। यदि इसको भी निकाल लीजिएगा, y - 3 बराबर 0, तो y बराबर 0 अब प्लस 3, तो y बराबर हो गया 3। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, उस क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन काफी, यानी 7, 8 और 10 हमने गेस किया, जो कि एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन जरूर है कि पूछेगा। ठीक है, मोस्ट भी एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, संबंध वाला। ठीक है, और इसके साथ साथ एक उदाहरण भी है आपका। उदाहरण नंबर आप 4 को देखिएगा, जो कि मिलता जुलता है, बिल्कुल क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और मस्त क्वेश्चन है। देखिए, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं। यानी x और y के में ना, x और y के बीच में आपको संबंध दिखाना है। क्या संबंध दिखाना है? x और y में। तो देखिए क्या है, तो देखो बिंदु आपको दे रखी है, तब बिंदु दे रखा है तो क्या करना, एक फिगर बना लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, नाम नहीं तो अपना मन से नाम ए दे दीजिए, यहां पे नाम अपना मन से बी दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, बिंदु देख लीजिए कितना, देखो 3,6 है, और ना और बी कितना है, देखो -3, आपका 4 है। ठीक है, अब देखो बीच वाला जो पोजीशन होती है वो समदूरस्थ कहलाती है। तो समदूरस्थ यानी P, और P दे रखी है बिंदु x, y, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा x, y। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, तो यहां पर सबसे पहले आपको लिख देना चूंकि समदूरस्थ के लिए। ठीक है, समदूरस्थ के लिए, यानी इसका मतलब हो गया कि AP अब बराबर क्या हो गया, आप BP लिखो या PB लिखो, आप लिख लीजिए क्या, BP हो गया यहां पर। चलिए, अब यहां से वही बात आपको करना है, फॉर्मूला आपको बैठा देना है। ठीक है, तो कहिएगा फॉर्मूला, तो यहां पर बैठा दीजिएगा पहले AP के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया ना, AP के लिए बराबर है बराबर BP, तो रूट लगा दीजिएगा। रूट लगाने के बाद फिर से फॉर्मूला वही बैठाइएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आइए, पहली बात है AP है, तो AP तो यहां पर है, तो A का मान यहां पर हो गया x1, ये हो गया आपका क्या हो गया y1, ये हो गया आपका क्या x2, और ये आपका हो गया क्या y2, हो गया y2। ठीक है, अब यहां पर मान बैठाना देख लीजिए। सबसे पहली बात है x2 का मान कितने थे, x2 का मान x ही है, तो x हो गया, माइनस है माइनस, x1 का मान कितने 3, तो यहां पर रख दिया हमने 3, इसका होल स्क्वायर। चलिए, प्लस है तो प्लस हो गया y2 का मान y है तो y, माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितने 6, तो 6 का होल स्क्वायर बराबर हो गया। अब यहां पर देख लीजिएगा कि क्या है, अब यहां पर BP है ना, तो BP में क्या करना, देखो तो इसको मान लो आप x1, और इसको मान लीजिए पहली बात आप लोग x1 हो गया, और ये आप मान लीजिए y1। अभी क्या हो गया x2, और ये क्या हो गया y2 हो गया। अब आइए सवाल में क्या है, यहां पर x2 है, x2 का मान कितने x से है, तो यहां पर x का x, माइनस है माइनस, x1 का मान कितने -3, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, 3 का 3, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, y2 है, y2 का मान आपका y है, y माइनस है तो हो गया माइनस, y1 का मान कितने है 4 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक आप लोग का सही है, क्या बिल्कुल सही है। अब यहां से काम कैसे करेंगे, तो देख लीजिए, ये आपका रूट है, इधर भी रूट है, तो रूट है तो क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करने का मतलब क्या है, इसके नीचे से लिखिएगा x है, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y है, तो y -6 का होल स्क्वायर
बराबर यहाँ पर देख लीजिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सबसे पहली बात y है तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से क्या करना देख लो, अब यहां से आप लोग ये बताइएगा सबसे पहली बात है क्या ये सब जुटने वाला है, यहाँ पर x, यहाँ पर 3, यहाँ पे y, यहाँ पर 6, x 3 y 4, कहीं जुटेगा, कहिएगा नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा तो कहिएगा कि एक चर है एक अचर है, कहीं जुटेगा नहीं जुटेगा तो क्या होगा, इस फॉर्म पे बैठेगा, सब सब फॉर्मूले पे सेट होगा। ठीक है, चलिए तो हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, अब बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो स्टार्ट कर, देखो x माइनस 3 है ना तो बैठेगा a माइनस बी के फॉर्म पे, तो a स्क्वायर यानी इसका मतलब हो गया आपका x का स्क्वायर ना प्लस b, तब b कितने हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो देखो 2 इंटू a का मान क्या हो गया x, b का मान हो गया आपका a वाला 3, इसका सेट हो गया, प्लस है यहां पर दे दीजिएगा प्लस, b है ना, अब देखो y माइनस 6, ए भी तो माइनस से कहते हैं a का मान y, तो आप लिखिएगा a स्क्वायर यानी y के स्क्वायर प्लस b का मान 6 है। ठीक है, 6 का स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटू y, तो y इंटू कितना हो गया 6, ये हो गया, इसका काम हो गया। अब चलते बराबर के बाद, बराबर हो गया। अब यहां पर आई x प्लस 3 है, इसका मतलब भी फॉर्मूले पे सेट, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ना, अभी परसे वाला है ना तो यहाँ पर प्लस होगा क्या 2 इंटू ए का मान क्या हो गया x, a का मान क्या हो गया x और b का मान हो गया आपका 3। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब y माइनस 4 है ना तो यहाँ पर लिख देते y, तो यहाँ पर आपका हो गया y का स्क्वायर हो गया, अब माइनस है तो यहाँ पर प्लस 4 का स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 4 हो गया। हमने क्या किया, फॉर्मूला पे हमने बैठा दिया, सारे डिजिट को फॉर्मूला पे बैठा दिया। अब हल कैसे होगा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 माइनस है तो माइनस 2 तिया 6, एक्स है तो क्या हो गया एक्स, प्लस है तो क्या हो गया प्लस, वाई है तो क्या हो गया वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 1 36 हो गया, अब माइनस है तो हो गया माइनस 2 छके 12 वाई हो गया। चलिए बराबर है, बराबर दीजिए, एक्स है तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 3 तिया कितना हो गया 9। ठीक है, चलिए प्लस है तो हो गया प्लस 2 तिया 6, एक्स है तो यहाँ पर हो गया एक्स। ठीक है, प्लस है तो प्लस, वाई है तो वाई स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 माइनस 2 चौका 8 वाई का वाई ना, यानी इसका मतलब हो गया 2 चौका 8 हो गया। यहां तक आपने सेट कर लिया, बहुत आसान है, लंबा चौड़ा लगता है लेकिन आसान है, फॉर्मूला पे आपको सेट करना है। अब देखो पहली बात क्या करते, देखो यहां से आपको ये देखना है कि यहां से समान चिन्ह वाला डिजिट कौन है, जो समान डिजिट वाला चिन्ह होगा वही आपका कटेगा। देखिए यहां पर समान चिन्ह एक्स स्क्वायर, क्या इधर एक्स स्क्वायर है तो कहेगा यहाँ पे एक क्या हो गया कट गया। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पे 9 है, क्या इधर 9 है कहेगा हाँ, इधर भी आपका 9 है, इधर भी आपका 9 है। ठीक है, अब देखिए इधर आपका -6 है ना, -6, क्या इधर -6 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस 6x है। ठीक है, यानी कटेगा नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का और ये प्लस का है, क्योंकि चिन्ह समान नहीं है। आइए y में वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी y से y कट गया, अब कटेगा 36 नहीं है 36 -12 नहीं 12। ठीक है, अब क्या करना, जो बच गया लिख लीजिए, बच गया आपका -6x हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 36 हो गया, अब माइनस यहाँ पे 12 y हो गया, बराबर इधर आइए, इधर आपका बच गया 6x। ठीक है, उसके बाद प्लस का प्लस हो गया 16 का 16, माइनस का माइनस 8y का 8y। अब क्या करना है देख लीजिए,
सबसे पहली बात इसमें ये दिमाग आपको लगाना, देख लीजिए पहले ये जो टर्म आप देखते हो इसको ना इधर लिखते हैं। ये मत सोचना कि ई वाला को हम ट्रांसफर करके इधर लिखते हैं, नहीं, हम इसको इधर लिखते हैं, यानी ट्रांसफर नहीं करते, इसको यहां से यहां पे लिखते हैं। ना इसको जैसे का तैसे यहां पर लिखो। ये जो टर्म देखते हैं जैसे का तैसे यहां पर लिखिए। पहले एक टर्म पहले बनाओ, ठीक है, एक टर्म को सबसे पहले यहां पर लिखो, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर 6x हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर 16 का 16, अब माइनस यहाँ पर 8y का 8y हो गया, ठीक है। अब इस टर्म को आपको क्या करना, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने का मतलब ई वाला को लिखेंगे इधर, लिखेंगे इधर है, लेकिन हमने ट्रांसफर कर दिया कि लिखेंगे बराबर के बाद उधर, ठीक है। तो माइनस वाला अगर उधर गया तो क्या हो गया, प्लस 6x, यहाँ पर 6x, प्लस वाला 36 उधर गया तो माइनस का 36, माइनस 12 उधर गया तो प्लस का 12, ठीक है। y है ना, तो क्या बच गया, y बराबर के बाद कुछ नहीं बचा, 0। अब देखिए कौन जुटने वाला, देखो ये 6 और 6 है ना, तो 6 मिलकर कितना हो गया, ये 6 12x हो गया। अब y देख लीजिए कौन है, 8y, यहाँ पे 12y, ये भी तो है, लेकिन माइनस करीब प्लस का घटेगा ना, तो 12 में से 8 घटेगा तो हो गया प्लस 4y, हो गया 4y। अब देख लीजिए 16 है 36 है, ये दोनों क्या अचर है, घटेगा, तो माइनस यहाँ पर कितना होगा, 0, ठीक है। 3 में से घट गया तो हो गया 20, बराबर के बाद 0, ठीक है। आप देख लीजिए ये दोनों में कॉमन, ये तीनों जो है 12 4 20 किसके पारा में आएगा, 2 के पारा में भी 4 के, तो आप कॉमन लीजिएगा 4 तिया हो गया 12, अब प्लस ये 4 बाहर बन ना, ये 4 बाहर आ गया तो बच गया y, माइनस 4 पंचे 20, बराबर हो गया 0, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे आप ना इस 4 को भेज दो उधर, तो बच गया आपका 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यही था x और y के बीच में संबंध, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आप जो एग्जाम की तैयारी जो करते हो 2023 में, जो कि ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बनाए थे इसमें, ठीक है, और बहुत बार ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।